अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। कल जो हमने मैंगो मूस बनाया था वो देखें सेट हो चुका है। आई वांटेड टू शो यू दिस फर्स्ट। ठीक है, ये देखें आपने। ठीक है, दिस इज़ योर मैंगो मूस सेट। अब इस स्टेज पे आप इसको डेकोरेट करेंगे या क्रीम के साथ या मैंगो के स्लाइसेस के साथ या पुदीने के पत्ते के साथ, व्हाटएवर यू लाइक। तो इसको मैं वापस फ्रिज में रख देती हूँ। और मैंगो मूस की कंसिस्टेंसी देखें, इस तरह की जिगली होनी चाहिए। ये हिल रहा है अभी, ये सेट है लेकिन ये हिल रहा है। अगर आपने बहुत ज़्यादा जेलेटिन डाल दिया तो फिर उसका मज़ा नहीं आएगा। सो लेट मी जस्ट पुट दिस बैक इन द फ्रिज। मैंने इसको क्लिंग लगा के कवर करके रखा था। ठीक है, खुला नहीं रखिएगा वरना जो अदरक लहसुन या मसाले होते हैं फ्रिज में उसके फिर खुशबू उसमें चली जाएगी। आज हम क्या बना रहे हैं? आज अगेन अ मैंगो डिज़र्ट, मैंगो शीरा हम बना रहे हैं। शीरा इज़ सूजी का हलवा विथ अ मैंगो ट्विस्ट। आज देखिएगा, सीखिएगा, रेसिपी ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। और हम आज चिकन शवारमा राइस बना रहे हैं विथ अ वेरी नाइस योगर्ट गार्लिक सॉस, जो आप ऊपर ड्रिजल करके एंड में डालें और सर्व करें। सो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ सूजी है। सूजी को आपने इस तरह स्प्रेड कर दिया और आपने इसको हल्की आंच पे टोस्ट होने के लिए रख दिया। पहले इसको आपने टोस्ट करना है। चीनी इसमें जाएगी, ऑफ कोर्स आम है, दूध है, ज़ाफ़रान का फ्लेवर तो सैफ़रॉन में लेके आई हूँ, नहीं डालना है तो आप ज़ाफ़रान का एसेंस डाल सकते हैं। पीला रंग डालना है, पीला रंग डाल सकते हैं, लेकिन वैसे भी तो आम तो है तो पीला रंग की ज़रूरत नहीं है। और इलायची पाउडर है, थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे हम एट दिस स्टेज। इसमें आप जस्ट लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट डाल के फिर आप इसको होने दीजिए रोस्ट। ठीक है, दूसरा सॉल्ट हम यहाँ डाल देते हैं। और मैंगोज़ हमें ब्लेंड करके यूज़ करने हैं। सो मेरा ब्लेंडर यहाँ है और हम मैंगो के स्लाइसेस इसमें डाल के ब्लेंड कर देंगे। आई होप आप रेसिपीज़ देख रहे हैं हमारी सारी और आप इसको ट्राई करेंगे, हमें फीडबैक देंगे। और इस सारी रेसिपीज़ आप ट्राई करिए, स्पेशली ये मैंगो वगैरह की जो सीजनल रेसिपीज़ हम सिखाते हैं। फिर ये मैंगोज़ चले जाएंगे फ्रॉम सीज़न तो फिर आप क्या करेंगे? और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मैंगोज़ को फ्रीज़ करके रखते हैं, लेकिन मैंने कभी किया नहीं है, ना मुझे और मैं कभी फ्रीज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज आई फील के फ्रूट शुड बी एन्जॉयड फ्रेश। ठीक है, हर चीज़ फ्रीज़ नहीं होती है। लोग स्ट्रॉबेरीज हम फ्रीज़ करते हैं लेकिन मैंगोज़ नहीं। वी नीड सम मिल्क। इसमें थोड़ा सा दूध डाल के मैं ब्लेंड कर दूं तो ये बेटर होगा मेरे लिए, स्ट्रेस फ्री। सीरियसली ये मशीन्स कभी कभार मुझे नहीं मैं ट्राई करती हूँ। आज मैं ही ट्राई करूंगी, करके रहेंगे हम, देखें। शायद नहीं हो रहा मेरा मेरा जो सूजी है ना, मेरी सूजी ये जल जाएगी इस चक्करों में। तो सूजी को भून लेते हैं तब तक। क्यों ऐसे होता है मेरे साथ, आप सोचें, वो भी लाइव शो में। लोग हमें पूछते हैं जब हमारे इंटरव्यूज़ लेते हैं कि कोई ब्लंडर्स होते हैं। लाइव में तो कुछ भी हो सकता है ना। ये हो जाता है, इस तरह हो जाता है। मशीन्स कभी कभार नहीं चलते हैं, डोंट नो व्हाई। कोई बात नहीं, हम मुझे वैसे भी इसको तो आई विल डू इट लेटर, बाद में करेंगे। इसको आपने अच्छी तरह भूनना है, इसको छोड़ना नहीं है, सूजी जल नहीं जाए। थोड़ी सी लाइट पिंक कलर चेंज होगा, फिर आप इसमें घी डालेंगे। अभी मैंने सिर्फ इसमें नमक डाला है और सूजी है। ठीक है, यू कैन सी के इसमें से धुआं उठ रहा है, ये रोस्ट हो रही है, लेकिन इसको आपने छोड़ना नहीं है। करते जाइए, करते जाइए। जो मैंने कल मूस बनाया था उसके बारे में मैं बताना चाह रही थी कि जो जेलेटिन आप डालेंगे ना उसको छान के ज़रूर डालिएगा। ठीक है, मैंने तो कल बिल्कुल उसको अच्छी तरह पिघला दिया था। बाज़ वक्त क्या होता है, जेलेटिन अच्छी तरह पिघलता नहीं है। उसमें क्या हो जाता है, फिर जब वो सेट होता है तो उसमें छोटे छोटे पीसेस जेलेटिन के सेट होने के बाद रबर बैंड वाला टेस्ट आता है। सो डोंट डू दैट, ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप उसको छानें। वैसे मैं हमेशा छानती हूँ, कल बहुत अच्छी तरह वो पिघल चुका था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था। और बिकॉज़ मैंने इसको क्रीम और चीनी और मैंगोज़ के साथ ब्लेंड किया था ब्लेंडर में डाल के, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी कि मैं उसको फिर छानूँ या कुछ करूँ। अच्छी तरह ब्लेंड हो गया था। और गरम गरम नहीं डालिएगा। अच्छे देखें, ये अच्छी तरह इसकी खुशबू भी आ रही है, ये अच्छी तरह रोस्ट भी हो चुका है। नाउ इज़ द स्टेज टू ऐड योर घी। घी डालने के बाद
इसको आपने अच्छी तरह चलाते रहना है, मिक्स करते रहिए। जब अच्छी तरह घी और सूजी मिक्स हो जाए फिर आप इसमें चीनी शामिल करेंगे, फिर हम दूध डालेंगे और फिर वो ब्लेंडेड मैंगोज जाएंगी जब ब्लेंडर चलेगा। सारी क्वांटिटीज़ लिखी हैं हमारे रेसिपी कार्ड में, मैं दोहराऊंगी भी। लेट मी जस्ट फर्स्ट कुक। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप मुझे कॉल करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कुछ सजेशन देना चाहें, कोई रेसिपी की रिक्वेस्ट करना चाहें तो मैं यहाँ हाजिर हूँ। 4 से 5 थर्सडे फ्राइडे हमारा शो होता है, जुमेरात जुमा 4 से 5 लाइव ऑन मसाला टीवी। ये देखें, इसको आपने छोड़ना नहीं है। चीनी, सूजी, घी अच्छी तरह भूनते रहिए और फिर आपने इसमें दूध शामिल करना है। पूरा लीटर दूध है, ठीक है। आपको लगेगा इस स्टेज पे कि बहुत सारा है दूध तो ये, लेकिन ये जज्ब हो जाएगा। आई लाइक कि सूजी का हलवा या शीरा हम बनाएं तो थोड़ा सा ज़रा सॉफ्ट हो, बहुत हार्ड नहीं हो। कोई सी भी फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन मैंगो शीरा मुझे बहुत पसंद है बिकॉज़ आप उसमें मैंगोज़ डालेंगे ना तो उसका मज़ा दोबारा हो जाएगा। अभी सीज़न में है तो ट्राई करिएगा। मैंने सिंदरी आम यूज़ की है बिकॉज़ उसमें ज़्यादा पल्प होता है, फ्लैश होता है। अच्छा जी, इसमें फ्लेवर के लिए आप डालेंगे थोड़ी छोटी हरी इलायची का पाउडर। सारे बर्तन हम हटा देंगे, फिर साथ बर्तन धोते रहिए। और अब जाएगा इसमें थोड़ा सा दूध। पहले थोड़ा सा मिक्स इन हो जाए, फिर बकिया आप दूध डालिए और उसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। ज़ाफ़रान हम बिल्कुल एंड में डालेंगे, नहीं डालना ही नहीं डालिए। मैंगो का फ्लेवर थोड़ा ज़रा उभर के निकले तो आप मैंगो एसेंस भी डाल सकते हैं। आप रंग डालना चाहें रंग डाल सकते हैं, बट आई डोंट थिंक आई विल ऐड एनीथिंग बिकॉज मैंगोज़ इतनी हमारी पाकिस्तानी मैंगोज़ आर द बेस्ट। फ्लेवरफुल हमारी अच्छी सी मैंगो है, मेरी फेवरेट सिंदरी। बस इसको पकने दीजिए, इसको छोड़िएगा नहीं। घर में आप हलवे बनाएंगे, घर में आप ये देसी डिज़र्ट्स बनाएंगे, उसमें आप घी इस्तेमाल करें। आप देखते हैं मक्खन या घी के साथ में बनाती हूँ, उसका उसी में टेस्ट आता है, तेल से वो टेस्ट नहीं आता है। अब इसको आपने मुसलसल चलाते रहना है और हाथ थक जाए तो घर में से किसी को ड्यूटी दे दीजिएगा कि ये आपको हेल्प करें, ठीक है। ब्रेक तो नहीं लेनी, मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्रेक ले लूँ बिकॉज मेरा हाथ दर्द हो रहा है। अच्छा, इसको भी तो ट्राई करते हैं चलता है कि नहीं, और फिर हम कॉलर से बात करते हैं। कौन है? ओके, चलिए, तो मैं इसको चलाती रहती हूँ। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, स्टे ट्यून्ड। मैंगो शीरा अज्जा: आम 2 अदद, सूजी 1.5 कप, घी 1.5 कप, दूध 3 कप, चीनी 1 चौथाई कप, ज़ाफ़रान 3 से 4 रेशे, छोटी इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी। जी, वेलकम बैक। फाइनली हमारा ब्लेंडर चल पड़ा और मैंने ब्लेंड कर दिए आम विथ लिटिल बिट ऑफ मिल्क। अच्छा, यहाँ हमारा शीरा देखें, ये कंसिस्टेंसी जब हो जाए ना तब आपने ये आम को इसमें डाल देना है एंड आपको इसको मुसलसल चलाते रहना है जब तक कि थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाएगा। और ये बहुत ही लजीज मैंगो शीरा रेडी हो जाएगा इन नो टाइम, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत आप ड्राई नहीं कर दीजिएगा, पका के। और फिर एंड में बिल्कुल हम इसमें ज़ाफ़रान डाल देंगे। अच्छा, कराची मैरियट होटल जाके मैंने एक पैकेज रिकॉर्ड किया था, वो हम आपको दिखाना चाह रहे थे, सो वो आप देखिएगा। और फिर उसके बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे और हम चिकन शवारमा राइस बनाएंगे। ओके जी, तो आज हम आए हैं कराची मैरियट होटल और हम कवर करेंगे इनका समर प्रोग्राम जो समर स्प्लैश है। इसके अलावा हम सर्फ एंड टर्फ, उनका स्पेशल मेन्यू क्यूरेटेड स्पेशली फॉर समर एंड फॉर चिल्ड्रन, वो आपको दिखाएंगे। और उसके बाद फिर हम कुकिंग क्लास भी करेंगे, जो बच्चे डेकोरेट करेंगे, कपकेक्स और पिज़्ज़ाज बनाएंगे इन बिस्ट्रो रोज़ाना। सो चलते हैं, देखते हैं क्या मज़ेदार हमने चीज़ें आज प्लान की हुई हैं।
ओके सो अब हम मौजूद हैं यहाँ बिस्ट्रो रोजाना में, होटल मैरियट कराची में, एंड यू कैन सी ऑल दीज लवली यंग शेफ्स विद देयर कैप्स एंड देयर एप्रन्स ऑल रेडी हमारे साथ ये कुकिंग करेंगे। क्या बनाएंगे? आज हम पिज्ज़ा बनाएंगे और ये कपकेक्स रेडी हैं वेनिला के और चॉकलेट के, जिसको हम डेकोरेट इनको करना सिखाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे साथ हैं शेफ वकार जो एग्जीक्यूटिव सू शेफ है यहाँ होटल मैरियट कराची में, वेलकम। और हमारे साथ हैं शेफ नलिंदर, ही इज द एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ एट होटल मैरियट कराची। सो अब हम शुरू करते हैं विद डेकोरेटिंग कपकेक्स। और बच्चों को क्या खाना है पहले, कपकेक्स के पिज्जा? कपकेक पिज्जा, ओके। और चॉकलेट के कपकेक्स चाहिए कि वेनिला के? चॉकलेट, मेरा भी चॉकलेट फेवरेट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, वेनिला खाएंगे आप? ओके Okay, now we are going to make, you need chocolate cupcakes, no? Okay, we take cupcakes. Which color you like, you can give me one right now. Which color? फ्रॉस्टिंग का कौन सा कलर? हाँ, You can, white. Anyone need to try this? you want to try? You want to करना है? want to try vanilla? अच्छा, he wants to try vanilla. Yes, like this. Then we have any toppings. Sprinkles Whatever करने हैं you आपको? like. Do you want to put sprinkles? You want Yes, please sprinkles? come. आप यहाँ आओ, यहाँ आओ, आप डालो, आप डालो, Like this. खुद डालो, खुद Yes. डालो, हाँ स्पून से डालो, ऊपर से हाथ रखो। Very good. Okay, we have chocolate chips. You want to put topping? You want to put some toppings? White chocolate chips रखने हैं आपने? तुम्हें भी करना है? Okay, अच्छा, we are going to use a cake like this. ठीक है, किस किस को कपकेक डेकोरेट करना है? आपको करना है? चले यहाँ आ जाए। Vanilla or chocolate? आपको भी करना है, चले आप यहाँ आ जाओ, चलो आप भी वहाँ जाओ। Okay. शेफ वकार हमारे साथ है, अब हम पिज्जा बनाएंगे। ओके किड्स, एवरीबॉडी इज रेडी टू मेक द पिज्जा? ओके ग्रेट, चलो। Okay, first I will explain the ingredients. Okay, that is a flour, is the oregano, is the bell pepper, and that is a chicken. Okay, that core is tomato sauce and mozzarella cheese. Okay, तो हमें सबसे पहले चाहिए है डो। जो हम डो हम बना चुके हैं, ये है जस्ट आपकी डो रेडी है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको एक पीस आप सब बच्चों को बना के दिखाता हूँ। फिर उसके बाद ऐसे आप फ्लावर स्प्रिंकल करेंगे उसको। ठीक है, इसकी डालने की वजह क्या होती है कि आपका आटा चिपकेगा नहीं। सही, ठीक है, ये आपने लिया ऐसे, इसको गोल घुमाया, सही है, आपने ये करा दोनों तरफ से, आपने ऐसे फ्लावर को, फिर आप ये ऐसा पिज़्ज़ा डो करेंगे। ठीक है, एक एक करके, सही है, थोड़ा सा। बेलना है? हाँ, ये बच्चों को मैं एक दिखा दूँ ना। हाँ, ठीक है, एक तो सब, फिर ये सब कर करेंगे, ठीक सब है? बेलेंगे, राइट? ठीक है, आप करोगे इससे, रोल करोगे? और फ्यूचर शेफ्स। ठीक है, आपने ये फिर बना दिया। अच्छा, अब जिसको जो पसंद है, अगर किसी को मार्गरेटा पसंद है तो वो मार्गरेटा में खाली जो है टमाटो सॉस अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको चारों तरफ फैला दिया आपने। ठीक है, अच्छा, मार्गरेटा में किसी को पता है क्या क्या चीज़ डलती है? मार्गरीटा में क्या डलता है? चीज एंड टोमेटो सॉस। टमाटो की बेस होती है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, इसको मार्गरेटा। फिर हम लास्ट में ओवन में डालने से पहले इस पे ओरिगानो स्प्रिंकल करेंगे। ये क्या ओरिगानो क्या होता है, किसी को पता है? क्या होता है है oregano? बच्चों, ओरिगानो क्या चीज़ है? It's like a salt. It's a herb. It's a herb. इट्स अ हर्ब्स। ठीक है,
ओके जी, हम वापस आ गए हैं ब्रेक से और यहाँ पिज्जाज रेडी हो गए हैं। बच्चों को बहुत अच्छा लगा है। जरा पूछते हैं इन्होंने क्या बनाया है। आप मुझे जरा बताएं तो सही यहाँ माइक में कि आपने क्या बनाया, मैंने पिज़्ज़ा बनाया ये। क्या टॉपिंग्स डाले? मैंने पहले टमाटो सॉस डाली, फिर मैंने चीज़ डाली, फिर मैंने चिकन डाली। ओके अच्छा, ये किसने बनाया है जो लगता है कि पिज्जा नहीं है सिर्फ चीज है? आपने बनाया? यहाँ आइए जरा मुझे बताइए क्या क्या डाला है आपने। मैंने पहले पिज़्ज़ा सॉस डाली है, फिर मैंने चिकन डाला है, फिर चीज़ डाली है, फिर ऑरिगेनो। अच्छा, और आपको ज्यादा चीज पसंद है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है पिज्जा नहीं बनाया इन्होंने, चीज बनाया है, चीज। अच्छा, कौन से किस्म का पिज्जा बनाए? कौन सा किस्म का है ये? नाम क्या है? चीज़ी पिज़्ज़ा। चीजी पिज्जा, डबल ट्रिपल चीजी पिज्जा। पिज्जा बॉय बताइए आपने क्या बनाया? मैंने चीज़ पिज़्ज़ा बनाया है, चिकन और चीज़ और कैप्सिकम कैसे कम और ऑरिगेनो। गैनो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा और कौन आपको बोलना है? सो मैंने एक फहीदा पिज़्ज़ा बनाया है। पहले मैंने इसका डो बनाया हार्ट शेप का, फिर मैंने इसे थोड़ी टोमेटो सॉस डाली, चिकन डाला और चीज़ डाली। Very good. ऊपर से मैं थोड़े से किसके लिए बनाया है? मेरी मदर के लिए। Oh, so great. cute. सो गाइज बैक टू समर स्प्लैश। आप देख सकते हैं हम पूल पे आ गए हैं कराची मैरियट होटल के। हमारे साथ अली हुसैन साहब है, एग्जीक्यूटिव शेफ, और वो हमें ज़रा बताएंगे अबाउट द सर्फ एंड टर्फ। जी शेफ। जी अस्सलाम वालेकुम। हमने ये सर्फ एंड टर्फ प्लेटर लॉन्च किया है जिसके अंदर फिंगर फूड्स हैं एंड बाइट साइज यू ईट विद योर फिंगर्स एंड एट द सेम टाइम यू एंजॉय द कराची वेदर, थोड़ा सा गर्म और ठंडा। इसके अंदर थोड़ा सा अरबिक इन्फ्लुएंस है, इसमें आपका हमस, फतूश, लबने एंड मुतब्बल है। फिर साथ साथ आपके मिनी चिकन स्लाइडर्स हैं, आपके लैम किब्बे हैं, हॉट डॉग है, मिनी हॉट डॉग है एंड विद चिकन टेंडर्स। Everything looks scrumptious and बच्चों के लिए बिल्कुल bite size pieces अच्छे हैं कि when they are hungry after the pool then they can just dig into all this. Yes. Thank you so much. थैंक यू। So I hope आपने देखा कि आज हमने कितना एंजॉय किया समर स्प्लैश एट होटल मैरियट कराची, और आपको सर्फ एंड टर्फ मेन्यू के बारे में भी मैंने बताया है जो बच्चे एंजॉय कर सकते हैं फिंगर फूड आफ्टर देव हैड देयर स्प्लैश इन द पूल, और हमने कुकिंग क्लास भी आज दिखाई आपको। सो आई होप यू एंजॉयड आवर शो, और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी एनरोल हो जाएं यहाँ समर वेकेशन में इन समर स्प्लैश एट कराची मैरियट, डू गो फॉर इट। जी वेलकम बैक। ओके सो नाउ क्या हुआ है आपको दिखाते हैं। ये देखें हमारा जो मैंगो शीरा है ये इस स्टेज तक हमने इसको पकाया है, ठीक है। आपने पैकेज भी देखा होगा जो हमने कराची मैरियट जाके रिकॉर्ड किया था। अब इसमें हम डालेंगे सैफरॉन और उसके बाद फिर हम चिकन शवारमा राइस के लिए चिकन को मैरिनेट करते हैं। स्टर कर दीजिएगा इसको, इसी में डिज़ोल्व सा हो जाने दीजिएगा। देखें कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ है। आपने इसको मुसलसल चलाया है और अब मैं इसको चूल्हा बंद करके मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी, बिकॉज मैं ग्लास के डिशेस में निकालूंगी तो वो कहीं क्रैक ना हो जाए। अच्छा नाउ टू स्टार्ट, चिकन है मेरे पास यहाँ जिसको बोनलेस चिकन के इस तरह के स्ट्रिप्स कर दिए हैं हमने, और इसमें हम मैरिनेशन के लिए थोड़ा सा सबसे पहले ऑलिव ऑयल डालेंगे। एक कॉलर है नुमान मुल्तान से, उनसे पहले बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आपकी बेकिंग भी बहुत अच्छी होती है। थैंक यू, देखते रहिए शो। और ना आज ना मेरी ना नीस की ना बर्थडे जाए तो आप उसमें विश तो कर दें। क्या है? करीम नाम बर्थडे है मेरी भांजी की। ओके तो जी, उसको विश कर दें। आपका भांजी को हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। ओके, थैंक यू। वेलकम। और कुछ कहना है? नहीं, बस आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिए हमारा शो।
मसाला टीवी और रेसिपीज़ ट्राई करते रहिए। थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाल दिया। अब मैं इसमें लेमन जूस डाल दूंगी। लेमन जूस डालने के बाद इसको आप अगर ज़रा बिट्स एंड पीसेस आपके इसमें आ जाएं तो निकाल दीजिएगा। फिर हम इसमें डालेंगे पेपरिका, ठीक है, पेपरिका का पाउडर चला गया इसमें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन का पाउडर विच इज़ गार्लिक पाउडर, और हम इसमें नमक शामिल करेंगे। और दैट्स इट। सो ऑलिव ऑयल, लेमन जूस, पेपरिका, लहसुन का पाउडर और सॉल्ट, और आप हर चीज़ को अच्छी तरह, चिकन को इस तरह मैरिनेट करके छोड़ दीजिए। आधा किलो चिकन बोनलेस या ब्रेस्ट फिले के स्ट्रिप्स हैं ये। मैरिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, मैरिनेशन को थोड़ा सा टाइम दिया करें। ये मेरे पास यहाँ दही है जिसके अंदर हमने थोड़ा सा 4-5 जवे लहसुन के डाल के उसका एक योगर्ट सॉस बना दिया है। ये जाएगा इस बॉटल में और इसको फिर हम ऊपर ड्रिजल करेंगे। और अगर आप लहसुन इस फॉर्म में डालेंगे, जैसे जो चॉप्ड लहसुन जो है वो फिर फंस जाएगा, इसके नोज़ल में फंस जाएगा। सो इसके नोज़ल में इसको फिट करने के लिए और आराम से ड्रिजल करने के लिए हमने इसको ब्लेंड कर दिया है ब्लेंडर में डाल के, ताकि फिर आप उसके ऊपर ड्रिजल कर सको, ठीक है। सो चिकन को मैं मैरिनेट कर देती हूँ। लेमन जूस, ऑलिव ऑयल, नमक और पेपरिका, और मैंने लहसुन का पाउडर डाला था। अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, उसमें हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और मज़ीद तेल नहीं डालेंगे, इसलिए कि ऑलरेडी मैंने मैरिनेशन में ऑलिव ऑयल डाला है। सो शीरा ज़रा शिफ्ट कर देते हैं यहाँ, और एक और पैन ले लेते हैं। इसमें ये पूरी चिकन डाल के पकने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी इसमें मैं ले लेती हूँ ताकि जो भी मसाले हैं वो वेस्ट नहीं हों। ओके जी, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम चावल बनाएंगे। तो ये चिकन को हम पका के निकाल देंगे। फिर चावल मेरे पास यहाँ है 1.5 से 2 कप, आप लेके उसको अच्छी तरह धो के सोक करके रख दीजिएगा। और उसमें हम फिर डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और नमक, वो पकाने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर हम चिकन को ऊपर से डालेंगे अगेन, एंड देन योगर्ट सॉस जाएगा सर्विंग के वक्त। पहले से योगर्ट सॉस रेडी करके रखिएगा, सर्विंग के वक्त बस ऊपर डालिएगा। चिकन को सिंगल लेयर में इस तरह फैला दीजिए ताकि जल्दी से ये हो जाए। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई रेसिपी की रिक्वेस्ट करनी है, कुछ कहना है, एनी सजेशंस, आई एम हियर। 4 से 5 में लाइव हूँ, थर्सडे फ्राइडे यानी जुमेरात जुमा ऑन मसाला टीवी। अगर चिकन बोनलेस यूज़ कर रहे हैं, ब्रेस्ट फिले यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको ओवर कुक नहीं कर दीजिएगा। ओवर कुक करने से फिर हार्ड हो जाता है। तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप उसको पकाएं। कच्चा रखने का भी नहीं कह रही, लेकिन आप उसको पका के चेक कर दीजिए छुरी से, इफ़ इट्स डन फिर हटा दीजिएगा। इसको हम डिश में से निकाल देंगे और इसी डिश में हम फिर चावल बनाएंगे, सही है। और दूसरी यहाँ जो अज्जा है वो डाल के, थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल बचा के रख दिया है। योगर्ट के साथ लहसुन को आप ब्लेंड कर दीजिएगा तो बहुत ही मज़ेदार सा योगर्ट सॉस हो जाएगा। ऐसे लगेगा आप शवारमा खा रहे हैं लेकिन विथ राइस एंड द सेम योगर्ट सॉस दैट वी यूज़ इन शवारमा। फिर आज हम डेकोरेट करके आपको वो मैंगो मूस भी दिखाएंगे। आप क्रीम के साथ करें, मैंगोज़ के साथ करें, पुदीना थोड़ा सा रखें, चेरी रख सकते हैं, लेकिन बिकॉज मैंगोज़ आर इन सीजन तो आई एम गोइंग टू ओनली डेकोरेट विद मैंगोज़। आमना है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, कहाँ गई आमना? हेलो हेलो हेलो, आमना आप हैं कि नहीं? नहीं है, मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही। हेलो हेलो जी, हेलो, क्या हाल है आमना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। नहीं, आई थिंक देयर समथिंग रॉन्ग इन हर लाइन और कॉल, आई थिंक कॉल कट गई।
थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी, दोबारा ट्राई करिएगा। मैं चाह रही हूँ कि चिकन इसी में हो जाए, ठीक है। आपको चिकन को दोबारा पकाना नहीं है, आपको बस चावल के साथ उसको सर्व करना है। सो मैं पानी डाले बगैर, बहुत थोड़ा सा तो मैंने पानी यूज़ किया था, लेकिन पानी इसमें डाले बगैर आई एम जस्ट इसे ऊपर नीचे उसको कर रही हूँ ताकि चिकन के जो स्ट्रिप्स हैं वो पक जाएँ। पेपरिका का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा बिकॉज पेपरिका से वो रंग आएगा, लेकिन कोई इतना स्पाइसी तो वो होता ही नहीं है। इसको चलाते रहिए। इस्लामाबाद से आयान है जी, उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, हेलो। व्हाट्स रॉन्ग? आज हमारी कॉल्स क्यों ड्रॉप हो रही हैं? ब्रेक तो नहीं लेनी हमने? ओके ठीक है। सो मैं चिकन को किसी साफ बोल में निकालती हूँ, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जिसमें आपने इसको मैरिनेट किया हो उसमें नहीं निकालना है। सो चिकन को आपने एक बोल में निकाल दिया। चिकन इज डन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसी पैन में, इसमें हम डालेंगे लहसुन चॉप किया हुआ, इसको आपने सौटे करना है। इसमें हम डालेंगे हल्दी, इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और इसमें हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे। और जो चावल है ना, उसका पानी मुझे थोड़ा सा निकाल देना है। चावल इसमें डाल देंगे। नवाबशाह से अनीला हैं, उनसे बात करते हैं जी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्या हाल है बाजी? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। जी आप बाजी, मुझे पता करना था कि जी। यखनी पुलाव में बनाती हूँ जब जी। तो पता नहीं क्यों ज्यादा पानी की वजह से या कुछ चीज की वजह से ना वो नरम हो जाता है। जो चावल है वो दाने दाने नहीं होते, पता नहीं क्यों, वो थोड़ा मुझे बताइएगा। अच्छा। और आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, आप बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, आप मुझे बहुत पसंद है, अच्छी लगती है माशाल्लाह। थैंक यू अल्लाह सो आपको मच। कामयाब करे। थैंक यू। और मुझे बस ये थोड़ा सा बताइए। अच्छा देखें, यखनी पुलाव का ये होता है कि अगर आपने चिकन वगैरह बनाया या गोश्त बनाया तो जो यखनी है ज़्यादा अगर होगी और आप चावल फ़ौरन डाल देंगे तो ऑब्वियसली फिर वो चावल नरम हो जाएंगे। तो एक मेजर रखा करें। जैसे मैंने ऐसे सीखा है कि जब हम चावल में ऐसे करके चमचा रखते हैं तो वो इतना सा ही उसमें यखनी रहनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चावल कच्चे रह जाएंगे तो आप ऊपर से गर्म पानी डाल सकते हैं, लेकिन फिर बाद में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सुखाना पड़ता है फिर आपको चावल को बहुत। तो पहले ही कम यखनी रखा करें उसमें और फिर चावल को रख दें, दम पे रख दें चावलों को, दम पे ही चावल तो पक जाएंगे ढक्कन ढाँक के। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जब आप उबालें उसको तो यखनी थोड़ी कम हो गई हो, ठीक है। अच्छा जी, समझ आया? ठीक है जी जी, थैंक ओके, वेलकम जी, खुदा हाफिज। अच्छा जी, मैं अब ब्रेक लेती हूँ। अब देखें, इसको हमने ज़रा अच्छे से सौटे करना है, फिर थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, फिर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये चावल फुल डन हो जाएंगे तब हम इसके ऊपर ये चिकन डाल देंगे और उसको दम पे रख देंगे और फिर उसके ऊपर फिर वो हमें सॉस डालनी है। तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। चिकन शॉर्मा राइस अज्जा चिकन के लिए चिकन ब्रेस्ट स्ट्रिप्स आधा किलो, पिसा हुआ जीरा 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, जैतून का तेल 1.5 खाने का चमचा। चावल के लिए हल्दी आधा चाय का चमचा, चावल 1 कप, पानी 2 कप, जैतून का तेल आधा खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। गार्लिक योगर्ट सॉस के लिए दही आधा कप, लहसुन पिसा 5 जवे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज। चिकन शवारमा राइस के जो चावल हैं वो हो रहे हैं, देखें आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारी कॉलर ने कहा था ना पानी ज़्यादा हो जाता है, पहले आप कम पानी डाला करें और साथ में एक पैन में ना पुलाव वगैरह में साथ में एक पैन में गर्म पानी या गर्म स्टॉक वगैरह रखा करें, ताकि अगर आपको डालना पड़े चावलों को गलाने के लिए तो फिर आप ऊपर से डाल सकते हैं। पहले ज़्यादा पानी नहीं रखिएगा।
सबसे पहले हमने चिकन को, ब्रेस्ट फिले को किस तरह मैरिनेट किया है वो मैं आपको बताती हूँ। ज़ीरा इसमें मैंने थोड़ा सा डाला था, पेपरिका पाउडर था, नमक था, लेमन जूस था, ऑलिव ऑयल था और लहसुन का पाउडर डाला था, गार्लिक पाउडर। मैरिनेट करके उसको छोड़ दीजिएगा। और बिकॉज उसमें ऑलिव ऑयल था तो मैंने पैन में और मज़ीद तेल नहीं डाला था, उसी पैन में डाल के आप उसको सौटे कर दीजिएगा। बहुत थोड़ा सा, क्वार्टर कप जितना मैंने पानी डाला था कि मसाले जल ना जाए, चिकन सूख ना जाए। फिर चिकन जब हो जाए तो उसको एक बोल में निकाल दीजिएगा। उसको हमें पकाते ही रहना है, ठीक है, बिकॉज अगर मैं चिकन को चावल के साथ डाल देती, पकता रहता, चिकन हार्ड हो जाता। फिर उसी पैन में मैंने हल्दी, लहसुन चॉप करके, चावल, पानी और क्या डाला था मैंने इसमें, बस दैट्स इट। ये डाल के ये चावलों को मैंने पकने के लिए यहाँ छोड़ दिया है। जब ये चावल हो जाएंगे तो इसके ऊपर हम ये चिकन डाल देंगे, दम पे थोड़ा छोड़ देंगे। और फिर मैंने इस बॉटल में क्या भर दिया है, द योगर्ट सॉस, जो आप साइड में भी रख सकते हैं, ऊपर भी ड्रिजल कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। और इसमें सिर्फ दही था और लहसुन मैंने पीस लिया था दही के साथ, पानी के साथ, ताकि वो जब हम ड्रिजल करें ना तो वो मुंह में लहसुन के पीसेस कच्चे कच्चे ना आए। और आप इसको ड्रिजल करेंगे तो बहुत ही अच्छा वो लुक भी आएगा और आप टेस्ट भी करेंगे। आप ट्राई करिएगा। चावलों को मैंने ज़रा हाई हीट पे किया था बिकॉज पानी अभी इसमें ज़्यादा था। फिर आप चावल को चेक कर लीजिए इफ इट्स डन। अभी ज़रा कसर बाकी है तो वो हो जाएगी पूरी जब हम इसके नीचे तवा रख देंगे। सो ऑलवेज डू दैट। ये आपने तवा लिया, नीचे आपने तवा रख दिया, ठीक है। और जब भी हम किसी भी चीज़ को दम पे रखते हैं सो अमूमन लोग क्या करते हैं कि एकदम हल्की आंच कर देते हैं। नहीं, पहले आंच तेज़ होनी चाहिए और फिर जब आपको लगे कि यहाँ ऊपर पानी, स्टीम बन रही है, तब आप इसकी आंच कम कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर इसके ऊपर मैं चिकन भी डाल देना चाह रही हूँ एट दिस स्टेज, बिकॉज अब हमारे पास भी फिर टाइम कम होगा। ये देखें, ये चिकन आप इसके ऊपर डाल दीजिए पूरी। जो भी इसका थोड़ा सा सॉस होगा, वो सॉस ज़्यादा नहीं रखिएगा, ओके, ये भी याद रखिएगा। और मुझे थोड़ा सा इसमें और मज़ीद लेमन जूस डालना है। वेयर इज़ माय, नहीं है लेमन, ये देखें थोड़ा सा। और जब भी चावल बॉईल करते हैं तो आपको पता है अगर थोड़ा सा आप लेमन जूस डाल देंगे तो सेपरेट रहेंगे, ग्रेन्स ऑफ राइस विल रिमेन सेपरेट। बस ये आपने रख दिया। चिकन शवारमा राइस की रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये दम पे हो जाएगा तो चावल भी हो जाएंगे, चिकन की भी फ्लेवर इसमें दोबारा हो जाएगा डेवलप। और यहाँ मैंने इसका सॉस बना के रख दिया है। शीरा मीनवाइल आप देख लीजिए, शीरा इज़ ऑल्सो रेडी। ये देखें, शीरा इज़ रेडी, लेकिन अभी ये बहुत गर्म है। अब क्या करूँ मैं, मुझे इसको तो निकालना तो पड़ेगा ही। तब तक हम मैंगोज़ भी काट लेते हैं और मूस को भी हमने डेकोरेट करना है, सो वील डू दैट ऑल्सो। मूस मैंने फ्रिज में रखा था, फ्रीज़र में नहीं रखिएगा, ये याद रखिएगा प्लीज़। हमेशा ऐसी चीज़ों को फ्रिज में रखते हैं, नेवर द फ्रीज़र, वरना क्या होगा कि आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको लगेगी कि मैं बहुत ही बचकाना बातें करती हूँ, लेकिन दीज आर लिटिल टिप्स एंड हिंट्स जो मैं देती रहती हूँ विद एक्सपीरियंस, जो हमने भी सीखा है। मिस्टेक हमने भी बहुत किए हैं और फिर आपके साथ हम अपना एक्सपीरियंस बस शेयर करते हैं। सो क्लिंग लगा के हमेशा रखते हैं इसको। एंड एज आई सेड, मूस में ज़्यादा जेलेटिन डाल के उसको रबड़ी पत्थर जैसा नहीं कर दीजिएगा, एक ऐसे हिलना चाहिए, थोड़ा सा जिगली होना चाहिए। अच्छा, अब इसकी आंच मैं कम कर देती हूँ। फिर हम चावल भी चेक करेंगे। अब इसको भी मुझे डेकोरेट करना है। पहले ये खुल जाए, इस तरह बांधा था जैसे कि भाग जाएगा हमारा मूस कहीं। चलिए, मैंगो के इस तरह के चीक्स काट दीजिए और फिर पतले पतले आप स्लाइसेस कर दीजिए और उसके ऊपर आप रख दीजिए। आपके पास मैंगोज हों जो आप छोटे छोटे रोजेस बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। बिल्कुल पतले काटिएगा। किसी भी तरीके से आप डेकोरेट कर दीजिएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने किया जैसे वैसे आपको करना है।
क्रीम भी पाइप कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। इसको हम पूरा नहीं भरेंगे, इसको बस हम थोड़ा सा साइड खुली रखेंगे ऐसे। आपने देखा अगर मैं ये कल करती तो ये सेट नहीं हुआ होता, मैंगोज अंदर चले जाते। ठीक है, एक को हम ऐसे करेंगे, एक को हम पूरा भर देंगे और इसको सोच रही हूँ क्या करूँ। अच्छा, मीनवाइल मुझे इस पे भी नज़र मारनी है। चावल हमारे हुए, यस, देखें, इसको फ्लफ अप कर दीजिएगा ताकि नीचे लग ना जाए। रिकैप की तरफ चलते हैं। मैं ज़रा क्लीन अप करती हूँ, डिशेस में चीज़ें निकालती हूँ, कहीं मत जाइएगा। चिकन शॉर्मा राइस। अज्जा चिकन के लिए चिकन ब्रेस्ट स्ट्रिप्स आधा किलो, पिसा हुआ जीरा 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, जैतून का तेल 1.5 खाने का चमचा। चावल के लिए हल्दी आधा चाय का चमचा, चावल 1 कप, पानी 2 कप, जैतून का तेल आधा खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। गार्लिक योगर्ट सॉस के लिए दही आधा कप, लहसुन पिसा 5 चवे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक बोल में चिकन, जैतून का तेल, नींबू का रस, जीरा, पेपरिका, गार्लिक पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और 20 से 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने दें। फिर पैन गर्म करके चिकन को दरमियानी आंच पर हर तरफ से 4 से 5 मिनट पकाएं, यहाँ तक कि वो गोल्डन होकर तैयार हो जाए। अब चिकन को निकाल कर अलग रख दें। उसी पैन में बाकी जैतून का तेल डालें, हल्दी शामिल करके चंद सेकंड स्टर करें, चावल डालकर हल्का सा भून लें। अब पानी और नमक डालें, उबाल आने पर आंच कम करें और ढककर 15 मिनट ये चावल गलने और पानी खुश्क होने तक पकाएं। गार्लिक योगर्ट सॉस के लिए एक बोल में दही, लहसुन, नींबू का रस और नमक शामिल करके अच्छी तरह फेंटें, यहाँ तक कि सॉस स्मूथ हो जाए। इस्तेमाल तक फ्रिज में ठंडा रखें। चिकन को दोबारा 1 मिनट के लिए पैन में गर्म कर लें। प्लेट में चावल निकालकर ऊपर पकी हुई चिकन रखें, गार्लिक योगर्ट सॉस ऊपर डालें या साथ सर्व कर दें। मैंगो शीरा। अज्जा: आम 2 अदद, सूजी 1.5 कप, घी 1.5 कप, दूध 3 कप, चीनी 1 चौथाई कप, जाफरान 3 से 4 रेशे, छोटी इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी। तरकीब: आम छीलकर टुकड़ों में काटें और ब्लेंड करके नरम प्यूरी तैयार कर लें। एक कढ़ाई में सूजी को धीमी आंच पर चंद मिनट खुश्क भूनकर 1 चुटकी नमक शामिल करें। अब घी डालकर स्टर करते हुए भुनें, यहाँ तक कि सूजी का रंग हल्का गुलाबी या सुनहरा हो जाए। दूध को गर्म करके सूजी में शामिल करके फौरन ढांपें और सूजी को फूलने और दूध जज्ब करने दें। अब आम का गूदा शामिल करके स्टर करते रहें ताकि आमेजा यकजान हो जाए। उसके बाद ढक्कन लगाकर चंद मिनट मजीद पकाएं और चीनी मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें और दोबारा ढक्कन लगाकर 2 मिनट धीमी आंच पर दम दें। आखिर में जाफरान और इलायची पाउडर मिला दें, फिर गर्म गर्म आम का शीरा सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। ओके, सो जो हमने कल मैंगो मूस बनाया था उसको डेकोरेट करके यहाँ रख दिया है। आज का हमारा मैंगो शीरा यहाँ रेडी है। चिकन शवारमा राइस हमारा रेडी है और ये सॉस आप साइड में भी कर सकते हैं। आप ऊपर ड्रिजल करना चाहें आप ऊपर भी ड्रिजल कर सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग यू लाइक, एनी वे यू लाइक। सर्विंग के वक्त ये करिएगा। बात होगी थर्सडे फ्राइडे यानी जुमेरात जुमा अगले हफ्ते। ठीक है, देखना मत भूलिएगा मेरा शो और इसी तरह सारी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। हमारी जो रिकॉर्डेड शोज़ हैं वो भी देखिएगा, हमारे लाइव शोज़ भी देखिएगा। तो चलिए जी, आई थिंक इट्स टाइम टू एंड द शो। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।